भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है और प्रत्येक महीने में दो एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। एकादशी का व्रत श्री भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए किया जाता है क्योंकि उन्हें प्रभु और रक्षक माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक बहुत ही महत्व होता है और विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग प्रबोधिनी एकादशी भी कह सकते, क्योंकि इस प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। इस व्रत के द्वारा भक्तगण अपने पापों का नाश करते हुए भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी सुदृढ़ करने में भी बहुत सहायक है। आइए हम देवउठनी एकादशी के व्रत और इसकी कथा पर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सुख, समृद्धि, शांति और मुक्ति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागने के बाद सभी कार्यों की बहुत ही निष्ठापूर्वक शुरुआत की जाती है। देवउठनी एकादशी की व्रत विशेष कथा का संबंध प्राचीन काल में हुई एक महत्वपूर्ण घटना से है। यह कथा हमें भगवान श्री विष्णु जी की महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम कृपा को समझाने में मदद करती है। भक्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो में 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर अंत तक सुन लेना। शायद आपकी जिंदगी में चमत्कारी सी हो जाए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। सक्सेस बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता है। एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक पंडित रहता था। उनके पास कोई भी पुत्र या पुत्री भी नहीं था और वे दोनों पति पत्नी अत्यंत बहुत ही दुखी थे। एक दिन उस पंडित की पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, हमारे जीवन में कोई भी सुख बिल्कुल भी नहीं है और हमारी कोई संतान भी नहीं है। मैं जानती हूं कि देवी देवताओं, ईश्वर भगवान ही हमारी इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, परंतु मैं समझ नहीं पा रही हूं कि हमें किस देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी चाहिए। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, हम भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे, क्योंकि वही सारे संसार के पालनहार हैं। मैं पूरा ही इन पर विश्वास करता हूं कि उनकी कृपा से हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। पंडित और उनके पत्नी दोनों ने देवउठनी एकादशी का व्रत पूरे ही विधिपूर्वक प्रारंभ किया। इस दिन वे दोनों दिन भर उपवासी रहे और रात्रि भर भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में पूरे ही लीन रहे। उन्होंने द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा की और ईश्वर भगवान से दोनों ने संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। कुछ महीनों बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह घटना उस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई और लोग बिल्कुल ही समझने लगे कि देवउठनी एकादशी का व्रत ईश्वर भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने का अचूक उपाय है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का जागरण होता है और वे अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं तो समस्त प्रलय और विनाश के कार्य बिल्कुल ही रुक जाती हैं। जब वे जागते हैं तो सारे सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। भगवान श्री विष्णु जी का यह रूप बहुत ही दिव्य और बड़ा ही मंगलमय होता है। इस दिन उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति में लाभ होती है। इस दिन यदि कोई भक्त व्रत करता है और पूरे मन से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा पाठ करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को शुरुआत होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र अपने शरीर पर धारण करें। फिर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, इसलिए उसे भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इस दिन उपवास रखना बहुत ही आवश्यक होता है।
उपवास में कोई भी तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, मदिरा आदि से बिल्कुल ही बचना चाहिए। केवल फलाहार किया जा सकता है। उपवास से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, जो भगवान श्री विष्णु जी की कृपा को आकर्षित करता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ उनके वाहन गरुड़ की भी पूजा करें। भगवान विष्णु जी के चरणों में घी की दीपक, अगरबत्ती, फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी के महामंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। पूजा के बाद प्रसाद वितरित जरूर करें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान जरूर दें। इस दिन दान देने से पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है और पापों का नाश होता है। देवउठनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से विवाह के शुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का जागरण होता है, जिससे सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं और पूरी निष्ठा से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत सभी पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा से व्यक्ति के समस्त पापों की समाप्ति हो जाते हैं और वह धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष की प्राप्ति करता है। देवउठनी एकादशी का व्रत एक अद्भुत अवसर होता है, जब भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से भक्तों को सभी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होती है। इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री विष्णु जी के जागरण का दिन होता है, जो सृष्टि के निर्माण और पालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने से भक्त को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हम सभी को इस दिन का पालन बिल्कुल ही पूरी श्रद्धा और भक्ति निष्ठा से करना चाहिए, ताकि भगवान श्री विष्णु जी की अनुकंपा से हम अपने जीवन को सुखमय और शुभ मंगलमय बना सकें। भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आपने अभी तक इस सक्सेस बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर ले, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।